दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग बात करने चल रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक विचारों के बारे में। इस तरह के प्रश्न के परीक्षाओं में आ सकते हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का राजनीतिक दर्शन क्या है। इस विषय पर एक लेख लिखी तो आप इनको उत्तर किस प्रकार लिख पाएंगे। यहाँ पर परीक्षा उपयोगी दृष्टि से लेख लिखा जा रहा है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप लिखिएगा कि भूमिका में स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जिन्हें आधुनिक भारत के महान समाज सुधारक और धार्मिक चिंतक के रूप में जाना जाता है, ने अपने विचारों और सिद्धांतों के माध्यम से भारतीय समाज को न केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से प्रभावित किया बल्कि उनके राजनीतिक विचार भी अत्यंत प्रासंगिक और प्रेरणादायक थे। यद्यपि स्वामी दयानंद जी ने प्रत्यक्ष रूप से कोई राजनीतिक संगठन स्थापित नहीं किया, न ही वे किसी राजनीतिक आंदोलन के प्रत्यक्ष नेता बने, फिर भी उनके विचारों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय चेतना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक विचार मुख्य रूप से वेदों पर आधारित थे और वे एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की कल्पना करते थे जो नैतिकता, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर आधारित हो। स्वामी दयानंद जी का मानना था कि शासन का धर्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ धर्म का अर्थ संकीर्ण सांप्रदायिकता नहीं बल्कि वेदों में निहित सार्वभौमिक नैतिकता और सत्य के सिद्धांत थे। वे एक ऐसे शासन व्यवस्था की वकालत करते थे जो जनता के कल्याण को सर्वोपरि माने और जिसमें शासक और शासित दोनों ही नैतिकता और कर्तव्य निष्ठा के प्रति जवाबदेह हो। उनके अनुसार शासक का प्राथमिक कर्तव्य प्रजा की रक्षा, शिक्षा का प्रचार और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना है। यह विचार उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के सिद्धांतों में भी परिलक्षित होता है, जहां उन्होंने सामाजिक समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया। स्वामी दयानंद जी ने विदेशी शासन, विशेष रूप से ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के प्रति स्पष्ट असंतोष व्यक्त किया। वे इसे भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए हानिकारक मानते थे। उनके विचारों में स्वदेशी और स्वराज की भावना स्पष्ट थी। वे मानते थे कि भारत को अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति और मूल्यों के आधार पर आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होना चाहिए। यह विचार बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई नेताओं जैसे लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद आदि को प्रेरित किया। और स्वामी दयानंद जी ने भारतवासियों का है जैसे विचारों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और स्वाभिमान की भावना को जागृत किया। उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में भी ये विचार परोक्ष रूप से व्यक्त होते हैं, जहां वे भारत की प्राचीन गौरवशाली परंपराओं की पुनर्स्थापना की बात करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने उनके राजनीतिक दर्शन में शिक्षा को विशेष रूप से महत्व दिया गया। उनका मानना था कि एक सुशिक्षित समाज ही स्वतंत्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र का आधार बन सकता है। वे ऐसी शिक्षा व्यवस्था की वकालत करते थे जो वैदिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक विज्ञान और तर्क पर आधारित हो। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है बल्कि व्यक्ति को नैतिक, बौद्धिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इस तरह वे एक ऐसी जनता की कल्पना करते थे जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो और शासन में सक्रिय भागीदारी कर सके। स्वामी दयानंद जी ने सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को आपस में जोड़ा। वे जातिगत भेदभाव, छुआछूत और सामाजिक असमानता के घोर विरोधी थे। उनके अनुसार एक आदर्श शासन व्यवस्था वही हो सकती है जो सभी नागरिकों को समान अवसर और सम्मान प्रदान करे। यह विचार उस समय की सामंती और औपनिवेशिक व्यवस्था के खिलाफ क्रांतिकारी था। उन्होंने स्त्री शिक्षा और स्त्रियों के अधिकारों पर भी बल दिया, जो समय के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में अभूतपूर्व था। उनका मानना था कि जब तक समाज का प्रत्येक वर्ग सशक्त और शिक्षित नहीं होगा तब तक राष्ट्र की प्रगति संभव नहीं है। उनके राजनीतिक विचारों में एक महत्वपूर्ण पहलू था राष्ट्रीय एकता। स्वामी दयानंद जी ने विभिन्न संप्रदायों और धार्मिक मतों के बीच एकता स्थापित करने का प्रयास किया। वे धार्मिक कट्टरता और अंधविश्वासों के खिलाफ थे और वे मानते थे कि सत्य और तर्क पर आधारित धर्म ही समाज को एकजुट कर सकता है। उनकी यह सोच राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उस समय भारत में धार्मिक और सामाजिक विभाजन ब्रिटिश शासन के लिए एक हथियार था। स्वामी दयानंद जी ने अपने प्रवचनों और लेखों के माध्यम से भारत में एक साझा संस्कृति और राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने का प्रयास किया। स्वामी दयानंद जी का यह भी मानना था कि शासन को पारदर्शी और जवाबदेह होना चाहिए। वे एक ऐसी व्यवस्था की कल्पना करते थे जिसमें शासक और जनता के बीच विश्वास और सहयोग हो। उनके विचारों में लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक मिलती है। यद्यपि उन्होंने इसे आधुनिक लोकतंत्र के रूप में परिभाषित नहीं किया,
उनके लिए शासन का मूल उद्देश्य जनता का कल्याण और नैतिकता की स्थापना था। इस प्रकार उनके राजनीतिक विचार प्राचीन वैदिक आदर्शों और आधुनिक सुधारवादी दृष्टिकोण का एक अनूठा संगम थे। स्वामी दयानंद जी के विचारों का प्रभाव केवल उनके जीवन काल तक ही सीमित नहीं रहा। आर्य समाज के माध्यम से उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके द्वारा जागृत राष्ट्रीय चेतना, स्वदेशी भावना और सामाजिक समानता के सिद्धांतों ने भारतीय समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उनके राजनीतिक विचार जो कि नैतिकता, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित थे, आज भी प्रासंगिक हैं और हमें एक न्यायपूर्ण और सशक्त समाज की स्थापना के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक विचार न केवल उनके समय के लिए क्रांतिकारी थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज और राष्ट्र के भविष्य को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी यह दृष्टि कि शासन और समाज का आधार सत्य, नैतिकता और समानता हो, आज भी हमें एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रेरित करती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको लेख स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक विचार से संबंधित लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप स्वामी दयानंद सरस्वती जी के राजनीतिक विचार लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।